तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसमें 2 प्रश्न हैं और 2 के कुछ खंड है, उन खंडों को सॉल्व करेंगे। बेसिक हमने पढ़ लिया था 2.1 में, इसके बेसिक कुछ नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट मैं जैसा बताता चलूंगा आप करते जाइए। बेसिक वोसिक कुछ नहीं, सब बात खत्म। आप 9th में क्या जानते हैं, गुणनखंड जाने ही है, अगर नहीं जानते तो भी सिखा दूंगा, बात ही खत्म है। बस डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। तुम लोग सोचोगे क्या बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। देखो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, सत्यता की जांच कीजिए वाला भी अगर लिखा है तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से आएगा। ये 100% फिक्स है कि अगर सत्यता की जांच करने की बात उसने कही मतलब 4 नंबर पक्का। ठीक, धड़ाक से उसे मार के आ जाना एकदम से। देखो, इसमें पहला सवाल हमें इसमें क्या क्या पूछा है। पहले तो शून्य ज्ञात करना। आप शून्य तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आप गुणनखंड करना जानते हैं, और गुणनखंड आपको 9th में सिखाया गया था। अगर आप पढ़े हैं, सीखे हैं तो आप जानते हैं, नहीं सीखे हैं तो चलो सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणनखंड बहुत आसान है। फिर हमें क्या करना है, इनके शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो सारी चीजें करते हैं इसमें 1 to 1। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं इसमें हम, चलिए इसी से करते हैं। यहाँ पे ये पहला है, इसको करते हैं हल। दिख रहा है एकदम क्लियर? नहीं, दूसरा लेते हैं, इसको लेते हैं, इससे करते हैं। चलिए, इसमें है x² माइनस 2x माइनस 8, यही है। अब इसमें हमें करना क्या है, ये पेन सही नहीं है। इसमें हमें करना क्या है, कोई ऐसा पहाड़ा, पहले तो हम इसको गुणा करते हैं आगे से, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x²। क्या होगा, 8x²। अब हमें ऐसा पहाड़ा लगाना है जिसमें 8x² आए और जोड़ने या घटाने पे 2x आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम 4x गुना 2x करते हैं, 4x को अगर 2x के गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, x को x से गुणा करेंगे x²। यहाँ ये बात कंप्लीट करा, लेकिन यही नहीं लगा देना है, आपको ये देखना है कि इस 4x में से 2x जोड़ने या घटाने पे 2x मिलता है कि नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल, अगर 4x में से 2x घटा दिया जाए तो 2x मिलेगा, लेकिन हमें 2x चाहिए माइनस वाला, हमें 2x क्या चाहिए, माइनस वाला। तो आप ये जानते हैं कि जो बड़ा अंक होता है उसी के आगे की चिन्ह हमें यहाँ लिखनी रहती है। मतलब 4 हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। अगर 4 माइनस में होगा तो 2 किस में होगा, प्लस में, क्योंकि दोनों की चिन्ह जब एक जैसी रहती है तो जुड़ जाता है, भले ही दोनों जगह माइनस हो। अगर यहाँ माइनस तो ये जुड़ जाता, 4 और 2 6 हो जाता। अब घटाने के लिए हमें एक चिन्ह उल्टा चाहिए होती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ हम लगाएंगे -4x + 2x। क्या लगाएंगे, लिखेंगे x² और यहाँ लिखेंगे -4x + 2x, क्योंकि 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा। ये बात क्लियर है। फिर लिखेंगे -8, इसको इधर बंद करते हैं और इसको इधर बंद करते हैं। फिर देखते हैं कि x दोनों में है तो x को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x -4 + 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -2 का पहाड़ा पड़े कि 8 है, कितनी बार में, 4 बार में। तो एक तो आपका आंसर आया x -4, जो दोनों में है उसको कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, x + 2। ये बात क्लियर है। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात को देखिए। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले करना रहता है कि जब x -4 बराबर में क्या हो, 0 हो, शून्य के लिए बराबर में 0 करते हैं। तो x बराबर, अगर ये -4 है तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, +4। ये बात क्लियर है, बिल्कुल ये बात क्लियर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, इसको थोड़ा हटाते हैं। चलिए दूसरी बात, इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि जब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये +2 उधर जाएगा तो -2। मतलब इसका जो शून्य का है वो क्या क्या आया, एक तो 4 आया, एक तो -2 आया, यही तो आया, एक 4 आया और एक -2 आया। ये हो गया आपका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे भैया हो सकता है आपकी किताब में ऐसा ना हो, तो फिर ऐसा होगा -2 और 4।
आगे पीछे किसी को लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम अल्फा। क्या बोल देते हैं? अल्फा। और इसको बोल देते हैं हम बीटा। क्या बोल देते हैं? बीटा। ये है अल्फा और ये है बीटा, या फिर ये अल्फा ये बीटा, किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने कहा भैया, इसको हमने कहा अल्फा, इसको कहा बीटा, मतलब कि सीधा सीधा अल्फा बराबर कितना है? अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कितना है? 4। यही तो है, यही तो है भाई। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4, यही हमने यहाँ लिखा। किसी को भी अल्फा बीटा लिख सकते हो आप, इसको भी लिख सकते थे 4, इसको -2, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। हमारा सवाल क्या था? x² - 2x - 8। क्या था सवाल? था x² - 2x - 8, यही था। बिल्कुल। इसको हम एक चीज से तुलना करते हैं द्विघात समीकरण के रूप से, तो लिखते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं, और ये भी बराबर में 0 ही होता है। तो देखो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, x² के सामने x² है, b और x के सामने x है, तो हम देख रहे हैं a के सामने कोई अंक नहीं, मतलब 1 है, तो a बराबर कितना होगा? 1। b बराबर कितना होगा? देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो b बराबर कितना है? ये -2 पूरा पूरा, b बराबर -2। c बराबर कितना है? -8। कितना है? -8। ये बात क्लियर है? चिन्ह सहित हमेशा लिखना रहता है, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच। क्या करना है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या क्या होता है? शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग में होता है अल्फा प्लस बीटा। योग मतलब जोड़ की चिन्ह, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। याद रखिएगा, -b, ये b है और ये है, तो अल्फा कितना है? अल्फा कितना है भैया? अल्फा है -2 प्लस बीटा कितना है? बीटा है 4 बराबर, माइनस है तो माइनस, b कितना है? b है -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 बटा में a कितना है? a कितना है? 1 है, तो लिखेंगे 1। अब बताइए क्या दोनों की चिन्ह एक जैसी है? नहीं है। जब एक जैसी नहीं होती तो घटा देते हैं, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यही तो, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। बड़ा 4 है, 4 के आगे प्लस है, तो यहाँ प्लस रहेगा। माइनस माइनस प्लस, और बटे में 1 तो लिखा नहीं जाता, मतलब ये बात क्लियर है, दोनों का मान बराबर है। ये हो गया सत्यता की जांच। अभी यही नहीं, अभी और है, शून्यकों का गुणन। क्या है? शून्यकों का गुणन। गुणन मतलब गुणा कर देते हैं, अल्फा और बीटा, यही तो शून्यक था, इनका गुणा कर देंगे, तो ये होता है c/a। क्या होता है? c/a। पहले में दोनों में a नीचे रहेगा, पहले में b, दूसरे में c, पहले में माइनस, दूसरे में प्लस। ये बात क्लियर है? अल्फा कितना है? अल्फा है -2 गुणे बीटा कितना है? बीटा 4। c कितना है? तो c है -8। a कितना है? a है 1, यहाँ 1 रख देंगे। 4 दूना कितना होगा? 8 होगा, प्लस माइनस माइनस, और बटे में 1 नहीं लिखते हैं। लो भैया, सत्यता की जांच हो गई, इतना ही था ये। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। सत्यता की जांच भी हो गई और सवाल भी हो गया, आंसर भी आ गया। चलिए अब हम इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 4s² - 4s + 1। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं 4s² - 4s + 1। ये तो यहीं से एक स्लाइड ऐड करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा क्या है? 4s² - 4s² - 4s + 1। यही तो है, यही तो है। हाँ, 4s² - 4s + 1, इसको हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, पहले इस 1 से 4s स्क्वायर को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर गुणे 1 मतलब 4s स्क्वायर एक कम 4s स्क्वायर। ऐसा गुणा करना है जिसमें 4s स्क्वायर हो और जोड़ने या घटाने पे 4s हो। तो हम कहेंगे अगर 2s को हम 2s से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, s को s से गुणा करेंगे s स्क्वायर। और अगर हम इसको जोड़ दें दोनों को तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने में हमें चिन्ह चाहिए माइनस की। कैसी चिन्ह चाहिए, माइनस की। इसका मतलब यहाँ हमें माइनस चाहिए, एक चिन्ह माइनस होगी तभी तो जुड़ेगा, माइनस के ही लाना है तो माइनस वाला ही जोड़ना है। अगर हमें ये भी तो पता है कि दोनों की चिन्ह एक जैसी होगी तभी जुड़ेगा, अगर यहाँ प्लस कर दिए तब तो ये घट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी माइनस होगा तभी तो 4s होगा। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इसको क्लियर करते हैं। यहां से हम कहेंगे इसको इधर बंद करते हैं, इसको इधर, 2 दोनों में है, s भी दोनों में है। इधर बचा 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 आए तो 2 बार में s की पावर 2 थी, एक बाहर आया तो 1 s बचा, ये पूरा बाहर चला है तो 1 बचा, है ना। फिर माइनस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो दोनों में है तो 1 होगा, फिर 2s माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ 1, तो 1 हुआ हमारा 2s माइनस 1 जो कि दोनों तरफ था, और 1 फिर ये जो बचा ये भी क्या होगा 2s माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे कि जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा, तो s बराबर क्या होगा 1/2। अगर इसका 1/2 आया है तो इसका भी 1/2 आएगा, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 1/2 और 1/2 होगा, दोनों का सेम ही तो आएगा। ठीक, अब हम इसकी क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, और आपको पता है कि सत्यता की जांच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, a बराबर कितना 4, a बराबर कितना 4, और b बराबर कितना ये वाला -4, -4, और c बराबर कितना ये 1 प्लस का 1, बस हो गया। अब क्या, अल्फा कितना है, अल्फा है 1/2 और बीटा भी है 1/2। हम जानते हैं शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2, माइनस b कितना है, b है -4, तो लो भैया -4 हो गया। a कितना है 4, हर समान है तो एक ही जगह लिखेंगे, फिर 1 + 1 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4, 1 और 1 कितना होगा 2, 2/2 बराबर 4/4, 4 × 4 2 × 2। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर 1, ये क्या हो गया, ये तो हो गया इसका शून्यकों का योग हमने सिद्ध कर दिया। शून्यकों का गुणन क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, c कितना है 1 है, a कितना है 4 है, लो 1 1 कम 1, 2 दूना 4, यहाँ भी 1/4। लो भैया ये तो हो गया सॉल्व, खत्म। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसके तीसरे प्रश्न को। ठीक है, ठीक है। अब इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या है इसका, तीसरा क्या है, ये है 6x² - 3 - 7x, है ना। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्यों इतना कुछ क्या करना है ना, यहीं पे करते हैं इसको सॉल्व। इसको हटाते हैं और तीसरा प्रश्न यहीं सॉल्व करते हैं। क्या है 6x² - 3 - 7x। पहले तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, इसको एकदम सही से फिट करेंगे। तो इसको कैसे फिट करेंगे, इसको पहले 6x², फिर x वाले पद को, फिर इसको अचर पद को सबसे लास्ट में करेंगे। ये बात क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, शून्य के लिए बराबर में 0 हम लगा सकते हैं।
अब हम इसको 3 छक कितना करेंगे, 18x² हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ये गुणा होगा आगे वाला लास्ट से। अब यहाँ पे हमें ऐसा पहाड़ा लगाना है जिसमें 18 है और जोड़ने या घटाने पे 7 आए, तो हम कहेंगे ठीक है 9x गुणे 2x कर सकते हैं ना, 9 दूनी 18x² हो जाएगा। और अगर 9 और 2 अगर आपस में घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 7x। लेकिन हमें चाहिए माइनस वाला 7, तो हमें जो यहाँ चिन्ह होती है इन दोनों में जो सबसे बड़ा होता है उसके आगे यही चिन्ह लगा देते हैं। अब घटाने के लिए हमें एक दूसरी टाइप की चिन्ह चाहिए कि नहीं, दोनों अगर माइनस में होगा तब तो जुड़ जाएगा, इसलिए हमने इसको प्लस किया। मतलब सीधा सीधा है, इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे 9x प्लस 2x, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, फिर -3 बराबर में 0। इसको करते हैं क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अलग बंद कर देंगे, इसको अलग बंद कर देंगे। 3 के पहाड़े में दोनों आता है, x भी दोनों में है, 3x कॉमन, क्या बचेगा, 3 का पहाड़ा पड़ो 6 आए तो 2 बार में x एक ही बचा, x की पावर 2 थी ना, तो 1 बाहर आए तो 1 ही बचा। 3 का पहाड़ा पड़ो 9 आए तो 3 3 9 प्लस ये एक ही x था बाहर आ गया, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं सकता तो 1 होगा, फिर 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो 1 आया इसका 2x माइनस 3, जो दोनों तरफ है उसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, क्या बचा 3x प्लस 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये -3 उधर जाएगा तो +3 होगा, है ना। और x बराबर क्या होगा 3/2। एक तो ये हो गया हमारा शून्य। दूसरा, जब 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर ये +1 है, उधर जाएगा तो -1। x बराबर होगा -1/3। इसका आंसर हुआ 3/2 और -1/3। ये हो गया इसका शून्यक, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच यानी सत्यता की जांच। इस पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो अल्फा है, अल्फा आया है 3/2 और बीटा आया है -1/3। अल्फा कितना आया है 3/2 और बीटा आया है -1/3, यही तो आया है। हाँ, ये 3/2 और -1/3, ठीक। अब इसका जो अगला है, इसमें हम देखते हैं a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3, है ना। a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ये चीजें तो आपको याद है। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, माइनस b कितना है, b है -7 और a कितना है 6। तो 3/2 प्लस माइनस -1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6, 3 तिया 9, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 बराबर 7/6। अगर हम 9 में से 2 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 7, 7/6 इधर भी और 7/6 इधर भी, दोनों तरफ बराबर। इसका मतलब ये बात क्लियर है, इसका आंसर सही है। अगली बात पे अगर हम चलें तो अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणन, जिसको लिखते हैं c/a से। पहले ये त्रिघात समीकरण में होता था, लेकिन अभी त्रिघात समीकरण में नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखिए c कितना है भाई, इसका c कितना है तो -3 है, और b कितना है, नहीं अल्फा कितना है, अल्फा आपका कितना है भैया, अल्फा है 3/2 और बीटा कितना है -1/3, c कितना है -3 और a कितना है, a है 6। 3 से 3 कैंसिल, आपका बचा -1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ 1 है तो -1/2। ये बात क्लियर है, एकदम सिंपल सा था। अब इतनी मेहनत क्या करनी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। जो इसका अगला प्रश्न है वो क्या है, 4u² प्लस 8u। क्या है, 4u² प्लस 8u। इसका चौथा प्रश्न क्या है, 4u² प्लस 8u। ठीक, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि 4u अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, दोनों में 4 है ना, 4 के पहाड़े में तो आएगा ही 8, u भी दोनों में है तो बचेगा हमारे पास u की पावर 2 थी, एक बाहर आया, और 4 का पढ़ो 8 आए तो 4 दूनी 8। यही हो गया हमारा आंसर। अब इसमें लिखेंगे कि जब द्विघात समय, इसको हम 0 लिख सकते हैं शून्य के लिए। जब 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या होगा, 0/4, यानी कि u बराबर 4 से 0 को भाग करेंगे 0 आएगा। दूसरा कि जब u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या होगा, ये प्लस 2 है उस पार जाएगा तो -2। अगर इसके शून्य की बात करी जाए तो इसका शून्य क्या होगा भैया, इसका शून्य होगा 0 और -2। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा, इससे सिंपल और क्या है ना। तो ये इसकी बात क्लियर है। अब अगर हम इसके सत्यता की जांच करें, यहाँ पे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच तो बस सिंपल सा है, आप जानते हैं इसमें अगर देखा जाए तो इस वाले पद को a कहते हैं और जिस पर घात नहीं होती उसे b कहते हैं, और जो अचर पद होता है उसे c कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो a बराबर कितना है 4 और b बराबर कितना है 8, लेकिन c वाला पद नहीं है तो वो क्या होगा 0। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, ये तो यहाँ से उठा लिए। अब शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, b कितना है b है 8, और a कितना है a है 4, है ना। b कितना है 8 ही तो है, ठीक। अब यहाँ 0 में -2 अगर जुड़ेगा तो ये -2 ही होगा, और यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर क्या बचा -2। लो बात क्लियर है। ये क्या हो गया इसका शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणन में क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा है 0, अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है -2, c कितना है c तो 0 है ना, और a कितना है 4। किसी को भी अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, और 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तब भी 0 होता है। लो भैया ये भी बात क्लियर है, ये भी सवाल हो गया यहीं पे खत्म। ठीक है, अगले को देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, t² - 15। पांचवा प्रश्न क्या है, t² - 15, t² - 15। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे कि t² - 15 मतलब t² - 15 बराबर अगर 0 करते हैं तो t² बराबर क्या होगा 15 होगा। ये -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और प्लस माइनस भी लगेगा, ये भी लगेगा। मतलब एक शून्य हुआ √15 और एक शून्य हुआ माइनस का √15। बात क्लियर है, एक प्लस का √15, एक माइनस का √15। ठीक है, चलिए मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गई होगी, एक प्लस का √15, एक माइनस का √। अब क्या करते हैं इसमें, देखो भैया सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में हम क्या कहेंगे कि a बराबर कितना है 1, क्योंकि t² के आगे कोई संख्या नहीं, समझ लो 1 है। अब एक ऐसा पद होना चाहिए जिसमें t होना चाहिए लेकिन t की घात नहीं होनी चाहिए, उसको b बोलते हैं, लेकिन यहाँ t ही गायब है, तो इसका मतलब b बराबर कुछ नहीं है, वो क्या है 0। और जो सिंगल होता है अचर पद जिसको बोलते हैं वो है -15, यानी c बराबर है -15। बात खत्म। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। कितना होगा -b/a होगा। अल्फा कितना है, अल्फा है √15, क्या है √15, प्लस बीटा कितना है, बीटा है माइनस का √15, बराबर माइनस b कितना है
बी कितना है तो 0 है ना, बी रखेंगे 0। ए कितना है तो ए है 1, यहाँ पे लिखा है ए बराबर 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब √15 प्लस माइनस माइनस √15, और 1 से अगर 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा। माइनस में लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 के आगे क्या माइनस क्या प्लस। तो हम 1 से या 0 को अगर हम किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। √15 में से √15 गया तो 0 बचा, बराबर में भी 0 है। लो, सत्यता की जांच हो गई। बात कह रहे हैं कि अगर सत्यता की जांच और होता है, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, वो होता है C/A। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है माइनस का √15। अब तो आप जान गए ना, अल्फा प्लस 15 माइनस का 15। सी कितना है देखिए, तो सी है इसका, सी कहाँ है माइनस का √15, और ए कितना है, ए है 1, तो लो 1 रख दिया। √15 को √15 से प्लस माइनस क्या होगा माइनस, √15 को √15 से जब गुणा करते हैं, जब सेम संख्या को गुणा करते हैं तो सिर्फ 15 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, रूट ही हटता है जब सेम संख्या को गुणा करते हैं। और बटे में 1 तो लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब इधर भी -15 ही होगा, क्योंकि 1 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो वही तो आएगा। लो, ये भी सवाल खत्म। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, यानी कि जो अगला प्रश्न है इसका, वो है अंतिम प्रश्न 3x² - x - 4। यही है 3x² - x - 4। लो, इसका छठवां प्रश्न लिखते हैं। 3x² - x - 4 बराबर में 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 ते कितना होगा 12x², कितना होगा 12x²। ऐसा पहाड़ा जिसमें 12x² है और जोड़ने या घटाने पे 1x है, यहाँ 1x है, तो हम कहेंगे बिल्कुल, अगर 4x को 3x से गुणा करते हैं तो 4 ते 12, x से x², और अगर इनको घटा देते हैं तो 1x बचेगा। लेकिन समस्या ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो चिन्ह होगी, यहाँ पर बड़ा जो होगा उसके आगे वही चिन्ह होगी। अगर यहाँ x के आगे माइनस है तो यहाँ 4 के आगे माइनस, यहाँ x के आगे प्लस तो 4 के आगे प्लस, क्योंकि 3 और 4 में बड़ा 4 है, जो बड़ा होगा उसके आगे वही वाली चिन्ह लिखी जाएगी। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब यहाँ पे इसका मतलब घटाने के लिए तो हमें चिन्ह एक जैसी होनी चाहिए, है ना, एक जैसी नहीं होनी चाहिए, उल्टा पुल्टा होनी चाहिए। तो ये माइनस में, इसका मतलब इसे प्लस में करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा बात ये है कि 3x² के बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4x और प्लस का 3x, ये लिख लिए, फिर माइनस का 4 बराबर में 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अलग बंद करेंगे और इसको अलग बंद करेंगे। ठीक है, अब देखो x, दोनों में x को कॉमन लिया तो क्या बचा, 3x - 4 बचा। यहाँ देखो कुछ भी एक जैसा नहीं, तो एक कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3x - 4 बराबर में 0। अब 3x - 4 दोनों जगह है तो इसको एक जगह लिखेंगे, फिर x + 1 तो x + 1 बराबर में 0 लिखेंगे कि जब 3x - 4 बराबर 0, इसके लिए लिखेंगे बराबर में 0 है, तो 3x बराबर में ये -4 उधर जाएगा तो +4, तो x बराबर में होगा 4/3, गुणा वाला बटे में चला जाता है। इसके बाद इसी प्रकार लिखेंगे कि जब x + 1 बराबर 0, यहां से x + 1 बराबर 0, तो x बराबर ये +1 उधर जाएगा तो -1, यानी इसका जो शून्य का आएगा वो कितना आएगा, एक तो आया 4/3 और एक आया -1। बात क्लियर है, 4/3 और -1 आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। क्या करते हैं, सत्यता की, कुछ आप खुद से सत्यता की जांच करिएगा, क्योंकि ये सारा वीडियो आप देखने का कोई फायदा वायदा नहीं है। आप खुद से भी तो करिए भाई, जो नहीं समझ में आया उसको वीडियो में देखिए, है ना। आप सत्यता की जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग, जिसको लिखते हैं अल्फा + बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, इनके बीच में इस प्रकार का संबंध होता है। इसका ऐसा संबंध होता है, अल्फा कितना है तो अल्फा है 4/3 और बीटा कितना है
माइनस 1, 4/3 यहाँ रहता है फॉर्मूले में प्लस, फॉर्मूले में क्या है प्लस, फिर बीटा कितना है -1, यहाँ माइनस बी कितना है बी, तो देखो बी और ए ये सब हमने निकाला नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ए बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है कोई अंक नहीं है यानी -1, सी बराबर कितना है -4, लो रख दिया, बी की जगह पे -1 और ए की जगह पे 3, तो इसके देखो 4/3 प्लस माइनस -1/1 बराबर में माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 बराबर में क्या है 1/3। समझ में तो आ रहा होगा है ना, सिंपल सी बात है, तो इसमें क्या नहीं समझ में आएगा। 4 में से 3 जाएगा 1/3 और इधर भी है 1/3, ये बात क्लियर हो गई। शून्यकों का योग का संबंध हो गया। अब शून्यकों का गुणन देखते हैं। गुणन में होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा कितना है भैया 4/3 और बीटा कितना है -1, सी कितना है -4 है और ए कितना है 3 है, तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 बटे में नीचे 3 एकम 3, इधर भी -4/3। लो भैया ये भी बात क्लियर हो गई। अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो रहा बात, अब हम देखते हैं, इसमें हमारा सारा सवाल क्लियर हो गया 6 नंबर तक। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसके इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो इसका दूसरा खंड है। दूसरा खंड क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तुरंत सॉल्व होगा, ये तुरंत सॉल्व होगा। देखो शून्यकों का योग क्या कहा इसने, शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल, योग ये है गुणनफल ये है, और शून्यकों के योग को क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना है भैया 1/4 है, और शून्यकों का गुणन को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है -1 है। ठीक, यही तो है अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1, ये है योग। मतलब पहला वाला पहले नंबर पे योग है, गुणनफल दूसरे नंबर पे क्रमशः, मतलब यही होता है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला लिखता हूं, उसी से उत्तर तुरंत हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म होगा ये। इसका फॉर्मूला होता है, याद करना, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, फिर यहां लिखेंगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 0। इस बात को ध्यान रखना, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बस देखो x² प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 1/4, x है तो x, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 बराबर में 0। इस 4 से सब तरफ गुणा होगा क्योंकि भिन्न का नियम यही है। अब आप चाहें तो ऐसे कर दो, 4 से सब में गुणा, और चाहे तो ऐसे कर दो। देखो 4 को x² से 4x², अपने ऊपर नहीं होगा, बस x एक कम x, इस 4 से यहाँ गुणा किए, अपने ऊपर छोड़ के इसका यहाँ भी गुणा होगा, इसका यहाँ भी गुणा होगा, इसका यहाँ भी गुणा होगा। ठीक है, बस अपने ऊपर नहीं होगा। तो 4 से गुणा किए 4x², प्लस था तो प्लस, x एक कम x, प्लस माइनस माइनस, 4 एक कम 4 बराबर 4 0 0। लो हो गया आंसर। अब और क्या चाहिए, अरे एक आम आदमी को इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी तो नहीं है ना। चलिए ये हो गया खत्म। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा सिंपल सा है। दूसरा भी मैंने कहा फॉर्मूला यही रहेगा, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो लो अल्फा प्लस बीटा √2 है, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, यही तो है। तो बस इसी फॉर्मूले पर रखेंगे। एक काम करते हैं, इसको उधर लिखते हैं √2, नहीं तो इस सवाल को ही क्या करते हैं, इसको इरेज कर दूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, इरेज करता हूं। लो इसका काम ही खत्म कर देते हैं। ये लो
ये हो गया इस प्रश्न का। अब दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको करते हैं छोटा, इस क्वेश्चन को ही छोटा कर लेते हैं। यहां से लो, इसको करते हैं छोटा। अभी बताओ क्या दिक्कत है, सबको दिख रहा है कि नहीं? ये प्रश्न दिख रहा है कि नहीं? अब तो दिखेगा। यहां से इसको ऐसे करते हैं, लो अभी दिख रहा है ये प्रश्न। थोड़ा सा छोटा हो गया मुझे लगता है, अब दिख रहा होगा, है ना। चलिए यहां से हम क्या करते हैं, इसको अब दूसरे वाले प्रश्न में देखते हैं। √2 और 1/3 है ना। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका जो है किससे लिखें, चलो इसी से लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वह है √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। यही तो है, बिल्कुल। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, फॉर्मूला बताया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, बस इतने पे। तो लो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है। फिर लगाएंगे x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है, बराबर में क्या लगाएंगे, 0। भाई ये सब क्या हो रहा है, एक बटा 3 बराबर में क्या लगाएंगे, 0। मैंने कहा जो बटा में होता है वो अपने ऊपर गुणा नहीं होता है, लेकिन और सबसे होता है। इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, बस अपने ऊपर छोड़ के। तो 3 से x² को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x²। 3 से √2 को करेंगे तो 3√2x प्लस ये एक ही रहेगा, बराबर में 3 0 0। लो हो गया आंसर। सिंपल सा है कि नहीं, बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा इसको इरेज करता हूं, तुरंत इसको उड़ा देते हैं। उड़ाते नहीं हैं, एक काम करते हैं, इतने पार्ट को इरेज करते हैं जितने की जरूरत है। इसको इरेज कर दूं, बिल्कुल। ये तो हो गया ना आप लोगों का। ये फॉर्मूले की तो जरूरत ही पड़ेगी ना, और इनकी भी तो जरूरत पड़ेगी। बस यहाँ पे देखो, इसमें तीसरे में क्या है, तीसरे में ये अल्फा प्लस बीटा है 0 और अल्फा इंटू बीटा है √5। बताओ क्लियर है, बिल्कुल। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 बराबर में 0। x² माइनस 0 से x को गुणा होगा, 0 होगा, प्लस में √5 बराबर में 0। तो 0 को लिखने की क्या जरूरत, तो लिखेंगे x² प्लस में √5 और बराबर में 0। लो हो गया आंसर। सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है ना। चलो इसको भी इरेज करो, हाँ इरेज करते हैं, क्या दिक्कत है। इतना आसान सवाल मिलेगा तो आप क्या करेंगे, बोर्ड पेपर में तो एकदम से टॉप करके आएंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न जो आपका चौथा है, ये जो चौथा प्रश्न है इसमें है अल्फा प्लस बीटा भी एक है और अल्फा इंटू बीटा भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक एक तो लिखा है, तो यही रख देंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1x प्लस x ये वाला है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 बराबर में 0। लो x² माइनस x एक कम, x प्लस 1 बराबर 0। आंसर हो गया। अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, नहीं ना। इसको भी इरेज करूं, चलो इरेज कर दिया, इरेज कर दिया भाई। तुम कह रहे हो तो मैंने से उड़ा दिया। अगला देखो, अल्फा प्लस बीटा है -1/4, अल्फा इंटू बीटा है 1/4, यही तो है। यहाँ रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे -1/4x और अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 1/4 बराबर में 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखो, इसको x² प्लस, यहाँ हर समान है, एक ही जगह लिख दो। फिर x एक कम, x प्लस 1। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा
गैप में लिखूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर समान है, जिसका हर समान होता है उसको एक ही जगह लिखते हैं ना भाई। तो एक्स एक कम, एक्स प्लस फिर एक बराबर में 0। अब देखो ये अपने ऊपर छोड़ के बाकी सब जगह गुणा होगा, मतलब यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा। तो 4 को एक्स स्क्वायर से 4x स्क्वायर प्लस यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ जो है वही रहेगा, बराबर में 4 0 है 0। लो हो गया आंसर। और क्या चाहिए, इससे सिंपल कुछ चाहिए नहीं ना। चलिए इसको भी इरेज करूं, तो ठीक है इरेज कर दे रहा हूं। तुम कहोगे तब भी ठीक, नहीं कहोगे तब भी ठीक। हम इसको करते हैं क्लीन, ठीक है। अब है छठवां नंबर सवाल। अब है छठवां नंबर सवाल। अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है। लो यही है प्रश्नावली खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4, फिर x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 बराबर 0। लो हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरे बेहतर तरीके से समझ में आई होगी ये प्रश्नावली। अगर नहीं समझ में, एक बार फिर से देखिए, बहुत बड़ी प्रश्नावली है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी बेहतर अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।